साथियों, यदि आपकी कन्या राशि, आपके लिए विशेष बात यह है कि आपके विचारों को आपको शुद्ध रखना है। विचारों को अगर आपने दूषित किया है तो परिणाम, फल सब दूषित हो सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि लग्नस्थ शुक्र नीच का है, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो विचार में नेगेटिवपन और कुछ विपरीत सोचते हैं हम। जो हमें नहीं सोचना है वो उसके ऊपर अत्यधिक चिंतन करते हैं। तो यदि आपने विचारों को शुद्ध रखा तो निश्चित तौर पर आपकी विजय प्राप्त होगी सर्वत्र, और यदि दूषित रखा है तो हर कार्य में आपको बिगड़ते हुए नजर आएंगे कार्य। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूं साप्ताहिक चंद्र कुंडली से फलादेश, जो कि 3 नवंबर से 9 नवंबर तक रहेगा। सारी बातें चंद्र गोचर विचरण से एवं कुंडली में क्या विशेष योग बने हुए हैं उसके आधार पर हम बात बताते हैं। तो इस समय में चंद्रमा का गोचर विचरण मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि पर रहेगा, जो कि आपकी कुंडली में सप्तम, अष्टम, नवम और दसम स्थान पर गोचर में चंद्रमा रहेंगे। क्या विशेष रहेगा इस सप्ताह में आपके लिए? तो आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से रहना है, उनको सुनना है, उनको मानना है, उनकी जो दुविधा हो दूर करने का प्रयासरत रहेंगे। एवं आपकी वर्तमान कुंडली को देखें तो जो थर्ड त्रिकोण है आपका, वह बड़ा ही मजबूत बना हुआ है। निश्चित तौर पर यदि आपने अगर अपने जीवन साथी को अच्छे से सुना, अच्छे से माना, आपका कल्याण है। और यदि आपने अपनी बात रखी, उसी के ऊपर अडिग है और उसी के ऊपर चिंतनरत है, तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं? ये सब ग्रह स्थितियां हैं। आप ये हैं, लग्नस्थ शुक्र नीच का है, स्थितियां विपरीत हैं। फिर देखते हैं जीवन साथी यानी कि सप्तम भाव। यहां का त्रिकोण देखें तो इसके अधिपति बृहस्पति हैं, अपने भाव को देख रहे हैं। फिर देखें मंगल है त्रिकोण में, द्वितीय त्रिकोण में, वो स्वग्रही बने हुए। तो निश्चित तौर पर जीवन साथी को मानना और लाभ प्राप्त करना, ये आप अवश्य चिंतन करेंगे और बात मानेंगे, अच्छा रहेगा। फिर आपको सप्ताह के सेकेंड फेज में कहीं पर भी यात्रा कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से तैयारी करके जाएंगे और प्रयास करेंगे, अवॉइड करेंगे कि यात्रा ना करूं, करनी पड़े तो तैयारी करके जाएंगे। फिर कुछ चीज जो है आपको विशेष आकस्मिक धन लाभ के पीछे नहीं भगना है, भूगत द्रव्य के पीछे नहीं भगना है, तो आपका कल्याण रहेगा। आपको आराधना, उसमें जितना आप उतर सकें, जितना डीप आप उतर सकें, आपके लिए अच्छा रहेगा, पुण्य वर्धन का कार्य रहेगा यह। फिर जब चंद्रमा पुनः बदल जाएगा, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। क्यों? भाग्य स्थान पे चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, आपके कार्य भाग्य से इजी गोइंग हो जाएंगे। भाग्य नीच का है लेकिन फिर भी भाग्यभाव में चंद्रमा अच्छा है। स्त्रियों के द्वारा कल्याण होना, स्त्रियों के द्वारा भाग्य में वृद्धि होना, भाग्य में मदद मिलना, तो निश्चित तौर पर महिला शक्ति को कहीं न कहीं प्रणाम करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा रहे। फिर बात करें लास्ट में, आपके कर्म भाव में आ रहा है तो कर्म प्रधान बनेंगे आप, कर्म के प्रति डिवोटी रहेंगे और चिंतन रहेगा और लाभ रहेगा। तो ये सप्ताह की सारी बातें मैंने आपसे अवगत कराई। फिर बात करें विशेष, इस सप्ताह में क्या विशेष है? तो 7 और 8 नवंबर आपके लिए बेस्ट है, कुछ भी करेंगे आप लाभ प्राप्त होगा। फिर बात करें 5 और 6 नवंबर, इन 2 दिनों में कोई नूतन कार्य नहीं करना है, वस्तु खरीदनी नहीं है, वाहन नहीं खरीदना है और किसी को पैसा नहीं देना है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना है, ड्राइविंग करें तो ध्यान रखना है। अगर ये बातें आप ध्यान रखते हैं तो आपका इन 2 दिनों में भी हित रहेगा। फिर कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है? तो निश्चित तौर पर ऑफ व्हाइट कलर है, लाइट कलर है, ये आपके लिए बेहद अच्छे रहेंगे। आपकी मानसिकता भी उससे प्रभावित होगी और पॉजिटिव रहेगी। विशेष बिंदु के ऊपर वार्तालाप करते हैं जो उल्लेखित है। सर्वप्रथम हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको आई विजन,
आपका थोड़ा तकलीफ रह सकती है, आंखों में पानी आना, खुजली होना, नंबर बढ़ना, कुछ न कुछ विशेष रहेगा। हमारी दोनों आंखों के प्रतीक है द्वितीय भाव और द्वादश भाव। इन दोनों भावों में केतु है, एक भाव में केतु है, दूसरे भाव में नीच के सूर्य है। तो सूर्य नेत्र का भी कारक होता है, मस्तिष्क का भी कारक होता है, हृदय का भी कारक होता है, मेरुदंड का भी कारक होता है, बोन्स के भी कारक होते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको इनसे ध्यान रखना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। और मानसिकताओं को नेगेटिव नहीं रखना है, मेंटली फिट रहना है। मेंटली पुअर रहेंगे तो मेंटल विकार रह सकता है। फिर बात करें लव की। लव के अधिपति बने शनि पंचम भाव से, वो सप्तम भाव में गए हैं। तो निश्चित तौर पर आपका झुकाव और मानसिकता यह विशेष विवाह के प्रति और मित्र के साथ विशेष संबंध बने हुए हैं। और उसके ऊपर देखें शुक्र की दृष्टि आ रही, चंद्रमा साथ में है, तो स्थिति मध्यम से उत्तम है, ठीक है। फिर बात करें रिलेशन की, तो आपके रिलेशंस विशेष रहने वाले हैं। दो पक्ष हैं, पुरुष और स्त्री, तो आप जो ऑपोजिट जेंडर हैं उनके प्रति बड़े विशेष रहेंगे। तो लेकिन बी लॉयल रहेंगे, अच्छा रहेगा और फेयर रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, अधिपति बने हुए हैं दशम के बुध, जो कि आपके ट्रेड भाव में, पराक्रम भाव में गए हैं। निश्चित तौर पर यह मध्यम है, लेकिन आपके कार्यों से यह उत्तम हो सकता है, कुछ उपायों से यह उत्तम हो सकता है। उपाय हम अवश्य आपको शीघ्र ही बताएंगे। फिर बात करें स्टूडेंट है यदि आप, तो आपका पढ़ाई के प्रति मन वो कमजोर है, आपका ध्यान अलग जगह है, अलग कार्यों में है। तो इन चीजों से आप दूर रहें। आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, समझते हैं। तो यदि आपने फोकस पढ़ाई के ऊपर रखा है तो सफलता 100% मिलेगी। विषयांतर हुए हैं तो आप जानते हैं परिणाम क्या रहेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की योग आंशिक से मध्यम है। विशेष प्रयास करें तो शीघ्र ही हो सकता है, लेकिन अगर अच्छा रिश्ता हो तो अवश्य विचार करना चाहिए। आप जहां चाहते हैं सोच विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए। बाकी सप्तमेश गुरु उच्च के गए, अपने भाव को देख रहे हैं, अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन आपके मन में द्वंद्व है, यहां वहां जो अच्छा हो वहां क्लिक करना चाहिए। फिर बात करें क्या उपाय करें जिससे सब कुछ अच्छा हो। गौ सेवा करेंगे और भगवान सिद्धि विनायक की आराधना करेंगे, चैंटिंग करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, जो भी संभव हो। निश्चित तौर पर आपका सब प्रकार से कल्याण होगा। मैं 100% कह सकता हूं, अगर ये कार्य किया है आपको सफलता प्राप्त होगी। मेरी बात अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।